हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि सब जगह सोशल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं वो इवेंट के, ठीक है? उस इवेंट के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि वहाँ पर विजय, रिया, गुड़िया, सुनील और ये जो विजय की बहन, इसको तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई वहाँ पर। और इसने देखो यहाँ पर मनीषा का भी, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला था कि मनीषा ने भी अपने टाइटल के अंदर लिखा था कि अब यहाँ पर जो ये इसकी बहन और जीजे का नाम लिखकर लिखा था कि उनसे पहली मुलाकात होगी। और ये लोग वहां पर गए और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर भी इन लोगों का व्यवहार बिल्कुल अलग थलग था। विजय के व्लॉग में हमने इसकी बहन को नहीं देखा और इसकी बहन के व्लॉग में विजय का भी कोई क्लिप हमने नहीं देखा। तो ये जो इसको और इसके पति को इतनी इज्जत मिल रही है, किसके बदौलत? अपने साले के बदौलत। अपने साले के बदौलत इसको इतना अब नेम फेम मिल रहा है कि इसको भी इनवाइट किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। ठीक है? तो मेरे को ये बताओ कि ये जो इवेंट के अंदर इसको बुलाया गया है, ये इस लायक है? सोशल मीडिया पर इसने जो कुछ भी अपने ससुराल वालों के साथ किया, वो सही किया? और ये इसकी जो पत्नी है, यानी कि जो विजय की बहन है, इसने अपने पूरे मायके वालों की धज्जियां सोशल मीडिया पर उड़ाई। इतनी ये इतनी मतलब अभी 2-3 महीने शादी को हुए नहीं, और शादी के बाद ये इतनी गुलाम हो गई अपने पति की, अपने ससुराल वालों की, कि ये उनके खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं, बल्कि अपने भाई को बदनाम करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अपने पति को इसने इतना सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। उसकी गलतियां इसको नजर नहीं आती, भाई की गलतियां नजर आती हैं। क्यों भाई? भाई भाई ने क्या गलती की ऐसी? हाँ, जिसको सोशल मीडिया पर तुमने उतना बदनाम करवाया। आज तुम जिसके गुण गा रही हो ना, जिससे लव मैरिज करके तुम भागने की तैयारियों में थी, लेकिन भाई ने ही तुम्हारी इज्जत बचाई और समाज के सामने शादी की। आज उसने अपने रंग दिखा दिए, ठीक है, ये कहकर कि तुमने दिया ही क्या है। सोना तो देना, सोने की तो बात हुई थी ना, सोना तो देना चाहिए था। क्यों? सोना क्यों देगा वो? तुम किस लिए हो? तुम्हारा फर्ज बनता है ना उसको सोना जेवर जो भी देना है। तुम पति हो, तुम्हारा फर्ज बनता है। यानी कि यहां से तो सही सही पता चलता है कि ये लोग दहेज दहेज के लालची है, दहेज की इनको डिमांड है। क्योंकि पता है इनको भाई ने बड़ा पैसा कमाया सोशल मीडिया पर। अब पैसा उसने कमाया तो वो अपने बीवी बच्चों का करेगा कि तुम्हारा करेगा? शादी उसने कर दी, जितना उसका फर्ज था उसने निभा दिया। और ये भी पूरी तरह से मजनू बना बैठा है अपनी बीवी का। जो बीवी कहती रहती है वैसा वैसा वो करता रहता है। और इसको ना, ये जो इसकी विजय की बहन है, इसको इतनी समझ होनी चाहिए कि ये जो मेरा पति इस तरह से डिमांड कर रहा है, इसको बजाय फटकार लगाने के अपने भाई के पास आकर बोलती है कि तुमने हमारी शादी में किया ही क्या, हमें दिए हुई क्या तुमने। ऐसी ऐसी बातें ये बोलती है। अभी तो तुम्हारी 2 महीने की शादी हुई है ना, तुम्हारे पूरा नशा चढ़ा हुआ है तुम्हें, अपने पति का भी और ससुराल का भी। अभी धीरे धीरे देखना, साल 2 साल 3 साल, तब पता चलेगा शादी की असलियत। ठीक है? इस तरह की जो लव मैरिज होती है ना, वो आगे जाके पता चलता है, क्योंकि उस समय तो प्यार का ऐसा भूत और ऐसा नशा होता है, कुछ नहीं पता होता। बाद में असलियत सामने आती है। और ये आदमी ड्रिंक करके किस तरह से हमने लाइव के अंदर देखा था, अपने साले से लड़ रहा था। ये बराबर उसको जवाब दे रहा था। ये पूरी तरह से लड़ाई करने के मूड में आया था। और विजय जो था वो बिल्कुल सही था अपनी जगह पर। विजय ने सारी बातें जो है वो एक एक बात प्रूफ के साथ रखी है, और एक एक चीज दिखाई है उसने कि मैंने शादी पे कितना पैसा खर्च किया। लेकिन इसको नहीं है, इसको शर्म नहीं है अपने भाई की, कि मेरे भाई की इतनी बेइज्जती हो रही है, कम से कम मैं अपने भाई से माफी मांग के वो सब चीजें खत्म कर दूं। अभी भी पल्लू में इसने अपने बांधा हुआ है अपने हस्बैंड को। और ऐसा ही इसका पति है। इसके पति को और क्या चाहिए? बैठे बैठाए फेम मिल गया, वरना कौन जानता था? क्या पता विजय के नेम फेम को देखकर ही इसने उसको फंसाया हो, कि चलो फंसा लेते हैं, शादी कर लेते हैं इससे, हमारा भी नेम और फेम दोनों मिल जाएगा, हमें भी सोशल मीडिया से कमाई की कमाई होगी और हमारी भी पहचान बढ़ जाएगी। और वही हो रहा है।
विजय के नाम पर फेम मिल रहा है, जबकि ये फेम के बिल्कुल भी लायक नहीं है इंसान। इसने कोई ऐसा काम नहीं किया सोशल मीडिया पर कि जनता इसको देखना चाहेगी या देखना पसंद करेगी। अपने ससुराल वालों को बदनाम ही किया है इसने, और इसकी बीवी ने अपने मायके वालों को बदनाम किया है। ठीक है, तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी ना जितना तुम्हारा भूत चढ़ा हुआ है ना, ये आगे आने वाले टाइम में तुम्हारा सारा भूत उतरने वाला है, क्योंकि एक टाइम पर आके मायके वाले ही काम आते हैं। ठीक है, जो इंसान मायके वालों से बिगाड़ कर बैठ जाता है ना, फिर वो सारी जिंदगी बैठ कर रोता है, क्योंकि उसको दुख दुख और तकलीफ में कोई साथ नहीं देता फिर उसका। तो ये जो तुमने किया ना सोशल मीडिया पर, ये बहुत बहुत गलत किया, और ऐसे लोगों को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विजय को तो हम बड़े शुरू से देखते आ रहे हैं। उस लड़के को अपनी मेहनत से पहचान मिली, लेकिन इन लोगों ने उसकी मेहनत को ही पहचान का जरिया बनाया। तो इतना ही कहना चाहूंगी इस लड़की से और इसका जो हस्बैंड है, कि ज़्यादा ना हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, धरती पे रहो, धरती पे ही टिके रहो। अगर इवेंट में बुला लिए ना तुम्हें पटना में, तो इतना ये मत सोचो कि हाय हम कितने, हमारा अपनी व्लॉग के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए अपना नाम और अपनी पहचान बनाओ, किसी के थ्रू नहीं। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए, और प्लीज़ जाकर मेरा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगे। और मेरा जो एक पहले वाला चैनल है रिएक्शन रिप्लाई चैनल, उसके पोस्ट में मैंने अपना चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए और आपको पता चल जाएगा इस चैनल के बारे में। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए